एक बार की बात है। एक किसान अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। भीषण गर्मी का समय था और कई महीनों से एक बूंद बारिश नहीं हुई थी। सूखे के कारण उनकी फसलें मुरझा रही थीं। पूरा गांव उदासी में डूबा हुआ था। सभी लोग बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश नहीं आ रही थी। धीरे धीरे सबकी उम्मीदें टूटने लगीं। एक दिन गांव वालों ने तय किया कि सभी लोग एक निश्चित समय पर अपने अपने घरों में बैठकर भगवान से प्रार्थना करेंगे। तय समय पर किसान, उसकी पत्नी और उसकी 6 साल की बेटी भगवान से प्रार्थना करने बैठे। किसान हाथ जोड़कर बैठ गया। उसके साथ उसकी पत्नी और बेटी भी बैठी। अपनी भरी आवाज में, आंसुओं को छुपाते हुए किसान ने प्रार्थना की। हे भगवान, मैंने सुना है कि आप अपने बच्चों की पुकार सुनते हैं। हमारी फसलें सूख रही हैं। कृपया बारिश भेजिए ताकि हम बच सकें। हर परिवार ने अपनी तरह से प्रार्थना की। उस छोटी सी बच्ची ने भी भोलेपन से प्रार्थना की। हे भगवान, मेरे पापा बहुत दुखी हैं। आप तो सब कुछ कर सकते हो। कृपया हमारे गांव में बारिश करवा दीजिए। कुछ समय बाद जब प्रार्थना खत्म हो गई तो किसान खेत जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। बेटी ने पूछा, पापा, आप कहां जा रहे हो? किसान ने जवाब दिया, मैं खेत में थोड़ा काम करने जा रहा हूं। लड़की दौड़कर अंदर गई और एक छाता लेकर बाहर आई। पिता ने हैरानी से पूछा, बेटा, छाता क्यों लाई? सूरज भी ढल चुका है और शाम हो रही है। बेटी मुस्कुराकर बोली, पापा, अभी तो हमने भगवान से बारिश के लिए प्रार्थना की है। अगर बिना छाते के गए तो बारिश में भीग नहीं जाएंगे क्या? किसान अपनी बेटी की बात सुनकर स्तब्ध रह गया। वो उसकी आस्था देखकर हैरान था। उसने आसमान की ओर देखा। आसमान बिल्कुल साफ था। बादल का नामो निशान नहीं था। लेकिन फिर उसने अपनी बेटी के मासूम चेहरे की ओर देखा। तभी उसके मन में एक आवाज गूंजी, प्रार्थना करना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी जरूरी है यह विश्वास रखना कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी और फिर उसी विश्वास के साथ कार्य करना। किसान ने अपनी बेटी को गोद में उठाया, उसके माथे को चूमा और छाता हाथ में लेकर खेत की ओर चल पड़ा। और उसी रात वैसी बारिश हुई जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि किसान और उसकी बेटी की यह कहानी हमें विश्वास की शक्ति का एक अनमोल पाठ सिखाती है। जब हम जीवन में कठिन समय से गुजरते हैं तो अक्सर हमारा भरोसा डगमगाने लगता है। हम निराश हो जाते हैं। लेकिन इस कहानी में पूरे गांव ने तो प्रार्थना की, पर उनके दिलों में शक था। केवल उस मासूम बच्ची ने पूरी निष्ठा और यकीन के साथ प्रार्थना की और साथ में छाता भी ले आई। विश्वास जीवन में बहुत जरूरी होता है। यही हमारे सपनों और लक्ष्यों की नींव है। जब हम किसी काम की शुरुआत खुद पर भरोसा करके करते हैं तो उसका फल सकारात्मक जरूर होता है। बिना विश्वास के हमारी मेहनत अधूरी रह जाती है। लेकिन अगर हम सचमुच किसी चीज में यकीन रखते हैं तो हमारे कदम भी उसी दिशा में चलते हैं और नतीजे सामने आने लगते हैं। बीमारी में हम दवा लेते हैं, लेकिन केवल दवा ही नहीं, हमारा उस दवा पर विश्वास भी हमें ठीक करता है। उसी तरह जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसमें भी हमारे विश्वास की ताकत काम करती है। जब हम पूरे यकीन से प्रार्थना करते हैं तब चमत्कार होते हैं। इसलिए याद रखिए, विश्वास केवल आशा नहीं है, यह उस आशा की पूरी पुष्टि है। जो लोग अपने आप पर और अपने सपनों पर विश्वास करते हैं वही उन्हें पूरा भी करते हैं। अगर खुद पर यकीन है तो कुछ भी असंभव नहीं। तो खुद पर विश्वास रखो और अपने सपनों के पीछे चल पड़ो, क्योंकि वही विश्वास तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ें। धन्यवाद।